तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रामायण के बारे में। रामायण का ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर बहुत अच्छा है। जो हमने टीज़र देखा था उससे बहुत अच्छा ट्रेलर है। बहुत सारी चीज़ें एनहांस की रही है, कुछ नई चीज़ें डाली रही है। अगर टीज़र ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर जो है वो हमें ये पूरा ट्रेलर जो है रावण को डेडिकेटेड था। क्योंकि तो रावण ट्रेलर की शुरुआत से ही रावण जो है उसकी एंट्री दिखाई गई है। रावण के ऊपर ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा फोकस मुझे दिख रहा है और ट्रेलर बहुत अच्छा बनाया गया है। और शुरुआत में ही हमें देखने को मिलता है कि रावण स्वर्ग के दरवाजे पे आया हुआ है और कैसे दरवाज़ों को एक आराम से उड़ा कर अंदर जाता है, उन देवताओं से लड़ता है। बाद में कैसे वो एरावत को हराता है। एरावत मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वर्ण पे हमला करते हुए जो रावण का जो लुक था उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि अभी तब करके महादेव से आशीर्वाद लेकर डायरेक्ट वहाँ गया है। और वो जो एंगर है या कह लीजिए वो जो पावर है वो फील होती है। रावण का जो बूट स्ट्रेंथ है, उसकी जो बॉडी स्ट्रेंथ है, वो समझ में आती है कि वो कितना पावरफुल होकर वापस आया है। इसके बाद हमें दशरथ जी प्रभु श्री राम के जो पिता थे उनका लुक दिखाया जाता है कि वो कैसे यज्ञ कर रहे थे अपने बच्चे पाने के लिए, जो यज्ञ कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम को जो इंट्रोड्यूस किया वो भी बहुत अच्छा है। जब आसमान से वो घंटी गिरती है और उसकी आवाज़ सुनते ही उसे प्रभु श्री राम और घोड़े पर बैठे होते हैं। 8 पे पट्टी होने के बाद भी कैसे निशान लगाते हैं, इससे उनके आर्चरी के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है कि वो अचूक नेमबाज है। उनका निशाना बहुत सटीक लगता है। और इसके बाद वापस से हमें रावण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है वहाँ से। इसके अलावा इसके बाद हमें शूर्पणखा की एंट्री होती है। इसके बाद उसका जब लक्ष्मण जी नाक काट देते हैं तो वो कैसे रावण के पास जाती है और कैसे राम जी को ये करना चाहता है, सज़ा देना चाहता है कह लीजिए, या कैसे राम जी का अपमान करना चाहता है, उनका वध करना चाहता है, इसके बारे में वो बताता है। शूर्पणखा जो नाक कटने के बाद वो रावण के पास जाती है और उसके बाद उसका और रावण का जो कन्वर्सेशन है वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। पुष्पक उसके बाद हमें पुष्पक विमान में माता सीता तो लेके जाते हैं, वो वाला सीक्वेंस देखने को मिला, वो भी बहुत अच्छा था। इसके बाद हमें इसमें राम जी का जो वनवास था उसके कुछ झलक देखने को मिली। और जटायु जो थे वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उनके ऊपर थोड़ा एनहांस हो सकता था, थोड़ा और बेहतर मुझे लगता है बन सकता है। और भी आने में अभी बहुत टाइम है तो बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये तो अभी सेकंड ट्रेलर ही था। इसके अलावा अभी हम देखें तो इस मूवी में हमें बहुत सारे और कैरेक्टर्स है जो दिखाई नहीं गए, लेकिन अभी तक सिर्फ हमें दशरथ जी माता कैरेक्टर जो है वो देखने को मिली है। राम लक्ष्मण सीता और उसके बाद रावण शूर्पणखा, ये इतनी और जटायु, ये हमें इतने कैरेक्टर देखने को मिले। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर है जो देखने को नहीं मिले। फॉर एग्जांपल देखें तो प्रभु श्री राम के जो दो और भाई थे शत्रुघ्न और भरत, हमें उनकी झलक देखने को नहीं मिली। रावण का जो बेटा था मेघनाथ, जो जिसको इंद्रजीत टाइटल मिला क्योंकि उसने स्वर्ण में इंद्र को हराया था, वो मतलब जिसका रोल हमें अभी तक बताया जा रहा है कि राघव जी करने वाले, उनका हमें कोई लुक नहीं देखने को मिला। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें हनुमान जी की कोई झलक अभी तक देखने को नहीं मिली। तो ये हो सकता है कि आगे इनके ऊपर बेस्ड कोई दूसरा ट्रेलर लॉन्च करे जिसमें हनुमान जी हो या जामवन जी हो, वो भी बहुत ताकतवर थे, बाली, इनसे रिलेटेड कोई ट्रेलर हमें आगे देखने को मिल सकता है। फिलहाल स्टोरी तो हर एक इंडियन के तो सब जन को रामायण की स्टोरी पता है। बस अभी जो मेन टेंशन हो रहा है वो वीएफएक्स का हो रहा है। पिछला जो टीजर था उसमें वीएफएक्स सही थे बट थोड़े बहुत अनरियल लग रहे थे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ज़्यादा इन्हांस हो सकता है। बट क्योंकि मूवी का बजट जो है बहुत ज़्यादा है, अगर दोनों पार्ट में मिला के अगर 4000 करोड़ बजट है तो मैं मान के चलते कि एक पार्ट पे 2000 करोड़ तो खर्च किए जा रहे हैं। और 2000 करोड़ में अभी ओडिसी जैसी मूवी बन सकती है तो रामायण तो बिल्कुल बन सकती है और इसमें बड़ी टीम लगी हुई है। म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा। अभी तक कोई डेडिकेटेड सॉन्ग या कुछ अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है, वो करना चाहिए। म्यूज़िक वीडियो बोल दीजिए, सॉन्ग बोल दीजिए, कुछ आना चाहिए रामायण की तरफ से। हंस जिमर और ए आर रहमान की जोड़ी ये बहुत पहली बार ऐसे कोई बड़े कंपोजर्स जो है वो साथ में काम कर रहे हैं और ये विजुअली म्यूज़िक लवर्स के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। बस कोई अच्छा सॉन्ग्स आने चाहिए। अभी तक हमें इसमें लंका उतना देखने को नहीं मिली है लंका के बारे में। और पाताल लोक के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है कि पाताल लोक पर उन्होंने कब रावण ने कब्जा किया था। बट अगर पाताल लोक का भी सीक्वेंस दिखाएंगे तो उसमें कौन से टाइप का वो दिखाएंगे वो देखना पड़ेगा। हालांकि कुछ मॉन्स्टर जो थे वो अच्छे हैं, कुछ जो है वो बड़े ही इनलॉजिकल लग रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है जो हॉलीवुड से उठाया हुआ है। लेकिन देखते हैं अभी आगे। और ट्रेलर में हमें अभी तक महादेव की एंट्री नहीं की दिखाई गई है या फिर ब्रह्मदेव की एंट्री भी हमें नहीं मिली है, लेकिन भगवान विष्णु का हमें एक इमेज देखने को मिली है। अभी मोस्ट ऑफ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये सौरभ राजन है जिन्होंने भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी महाभारत सीरीज़ में। ये देख के वैसे ही लग रहा है, अगर ये वही होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी मूवी के लिए। क्योंकि अभी इस वक्त अगर आप इंडियन इंडस्ट्री में बात करें तो दो चेहरे जो है वो भगवान के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। अब महादेव के लिए मोहित राणा जी को परफेक्टली माना जाता है और भगवान कृष्ण के लिए सौरभ को देखा जाता है। क्योंकि आप अगर आज भी कहीं पे
भगवान कृष्ण से रिलेटेड कुछ सर्च करो तो आपको सबसे पहले उनकी इमेज देखने को मिलती है। अगर ये सौरभ ही कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इस मूवी का अगर हम स्टोरी की बात करें तो हमें रावण का पूरा एम्पायर कैसे खड़ा हुआ, वो कितना स्ट्रांग हुआ, ये तो हमें देखने को मिले वाला है। इसके अलावा मुझे लगता है इस मूवी में हमें भगवान राम का जो वनवास था वो तो सेटमेंट हो रहा, पर उससे पहले उनका जो गुरुकुल था, गुरुकुल में जाके वो अपनी विद्या हासिल करते हैं, वो वाला सीक्वेंस मुझे लगता है स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। वहाँ से हमें प्रभु श्री राम का जो फाउंडेशन कह लीजिए या फिर वो कितने अच्छे थे या होली थे, उसके बारे में हमें पता चलेगा। इसका हमने एक सीक्वेंस हमने एक शायद से छोटा सा पार्ट देखा था, जब वो लक्ष्मण जी किसी जो ऋषि मुनि थे उसके साथ बैठे होते हैं और वो अंतर ध्यान में होते हैं, तो प्रभु श्री राम के साइड से सुनहरे कमल निकलते हैं। तो या तो ये वो किसी यज्ञ को बैठे हैं या वो गुरुकुल का सीन है, ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमें मूवी के ट्रेलर के बीच में हमें जो परशुराम जी की एंट्री हुई वो सीक्वेंस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये राम सीता विवाह के पहले हुआ था, जब राम जी ने वो शिव जी का धनुष तोड़ दिया था। उसके बाद परशुराम जी नाराज़ हो जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि जो प्रभु श्री राम है कौन है, तो बाद में वो खुद प्रभु श्री राम को क्षमा मांगते हैं और अपना एक धनुष उन्हें प्रदान करते हैं। परशुराम जी की भूमिका भी हमें रणवीर कपूर ही देखने वाले हैं, लेकिन उनके बॉडी के साथ बॉडी सूट या फिर कुछ चीज़ें डाल के उन्हें और ज़्यादा मैनली कह लीजिए या थोड़े मसल ही बनाया गया है, क्योंकि परशुराम जी जो थे वो एक वॉरियर थे और उनकी बॉडी वैसी फिजिक जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग, कुछ अनह्यूमन टाइप की मसल्स बॉडी थी उनकी, वो देखने को मिलती है। वो उनकी हाइट को भी इंक्रीज़ किया गया है, जो देख के अच्छा लगता है कि डिटेल्स में काम किया जा रहा है। बाकी रहे तो हमें इसमें कुंभकर्ण का एक छोटा सा झलक दिखाया गया, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं कि कुंभकर्ण कौन प्ले कर रहा है या फिर वो पूरा वीएफएक्स है। इसके अलावा हमें विभीषण का छोटा मोटा मुझे लगता है झलक देखने को मिली है बीच में। ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर बहुत अच्छा है, वो मूवी का इंतज़ार हो नहीं रहा, लेकिन मूवी आने में अभी टाइम है। इससे मुझे लगता है इसके बीच में भी और कुछ ट्रेलर या फिर कुछ ग्लिम्स लॉन्च किए जाएंगे, खासकर भगवान हनुमान जी के बारे में, तो देखना पड़ेगा। मूवी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप एक्साइटेड है या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।